नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यम राही चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी बिहार का चुनाव ख़त्म ही हुआ है और उसके बाद की स्थिति देख के मुझे यही लग रहा था कि जिस तरह से आरजेडी पार्टी का धीरे-धीरे अब चाहे पतन ही कह दीजिए, चाहे उत्थान कह दीजिए, कि जो दुर्दशा हुई है इसे हम कह सकते हैं सही शब्दों में, कि जो दुर्दशा इस समय पहुँची है, इससे साफ पता चलता है कि लोग अपन दूसरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते तो आपके साथ ये गलती न होती। जिस तरह से पारिवारिक कलह इस समय आरजेडी में चल रहा है, सेम यही दशा उत्तर प्रदेश के सपा पार्टी में भी चली थी। मैंने देखा था पिछले कुछ सालों में, लगभग 2018 से शुरू हुई थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद उनका जैसे देहावसान हुआ, उसके बाद से पार्टी बिखरती हुई नजर आने लगी। पार्टी दो खेमों में बच गई, चाचा भतीजे वाली स्थिति आ गई। चाचा को अंततः हार कर अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ी थी। सेम वही दशा अगर आप ध्यान से देखेंगे या समझेंगे, सेम वही दशा आरजेडी में हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी जो मुखिया हैं वो जिंदा हैं, वो बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लालू यादव जी हैं। और लालू यादव जी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश ना करके सीधे एक तरफा फैसला ले लिया, जिसमें तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों को आप देख सकते हैं। तेजस्वी को बाहर कर दिए, तेज प्रताप को अपने पार्टी में ही रखें। सेम वही कला मुझे समझ में आई कि जिस तरह से सपा में चल रही थी, और सपा की जो स्थिति थी, पारिवारिक कलह की वजह से ही सपा टूटा। उसके बाद पूरी तरह से लड़ नहीं पाया। फिर दोबारा इन लोगों को समझ में आया कि पारिवारिक कलह से नुकसान हो गया हमारा आपका। फिर से अब चाचा को अपने पाले में ले आए, फिर से मान मनौवल करके फिर से उनको पार्टी में शामिल किया गया। सेम यही स्थिति इस समय अगर आप देखेंगे तो आरजेडी की दिख रही है। और कल का मुझे पता है ये लोग जब चिंतन मनन करेंगे, फिर मना धना के अपने परिवार के लोगों को ले आएंगे। अभी अभी आपने ट्वीट देखा होगा उनकी बहन का, तेजस्वी के, तो उन्होंने कहा कि मैं सारी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ और छोड़ रही हूँ राजनीति और परिवार को भी। इसके पीछे का मतलब समझते हैं? कोई व्यक्ति जब अपने आप से एकदम निरीह हो जाता है, कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तब वो इस तरह का पोस्ट करता है। वो 10 बार सोचता है कि अब चीज़ें की जाए, क्योंकि उसके एक ट्वीट से कितना असर पड़ता है उसे पता है। तो ये समझ लीजिए वो चरम रहा होगा, तब व्यक्ति ने ऐसा पोस्ट किया होगा। सोचिए, जो बिटिया अपने बाप के लिए अपनी किडनी तक दान कर दे रही है, उसका परिवार उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए वो लोग जो अपने घर के परिवार के ही सदस्यों को संरक्षण और सुरक्षा और सुविधाएं नहीं दे सकते, वो जनता के लिए क्या देंगे। जनता ये बात समझ चुकी थी। अब जो कहानी चल रहा है, अब वोट का रोना चल रहा है कि वोट चोरी, वोट चोरी। भाई 45 दिन में 5 दिन तो बीत ही गए हैं, 40 दिन बचे हैं। आप पिटीशन दायर कर दीजिए। अभी अभी डिटेल में बचा के रखते हैं 45 दिनों तक, वो डिटेल कम से कम आपको आ जाएगा। अगर कहीं भी आपकी तरफ से सही निकला आपके आरोप, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो नहीं, तो सिर्फ वोट चोरी और ये हवाबाजी, मतलब ये जनता मूर्ख समझ रखे हैं लोग। जनता को मूर्ख समझते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, बरगलाने की बातें। तो मूर्खता वाली बातें जनता ने बता दी ना कि हम कितना मूर्ख हो, तो दिखा दिया। अब समझ में आता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पे क्यों, अरे पढ़ लिख लेंगे। हम लोग गांव सुने हैं, कई लोगों से कहते हैं गांव में, अरे सारे पढ़ लिख लें हैं, फिर खाली हमारे मुँह अपना चाहिए, हमें एक कहानी बताइए। ये शब्द कहते हैं लोग कि कल का पढ़ लिख के हम ही से फिर हमसे जवाब मांगेंगे, तो जाए दो, पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहानी लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि जनता अब समझदार हो चुकी है। और मैं यही बताना चाहता था कि इस समय स्थिति इस परिवार की, आरजेडी की, एकदम सपा वाली कहानी पूरा चल रहा है। पूरा अगर फ्लैशबैक आप कभी सपा की देखे होंगे राजनीति में, तो पूरी एकदम सेम कहानी रिपीट हो रही है। और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो वही चीज़ें होगी। बाकी तो पार्टी की स्थिति से एकदम धराशायी हो ही गई है। जो एकदम नंबर 2 की पार्टी होती तो सीधे गिर गई,
भाई तुम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक रह चुके हो, जुगाड़ पानी मतलब करके नीतीश चाचा के साथ, और सीधे झम दे नीचे आ गए हो। तो इससे साफ पता चलता है कि स्थिति क्या है। अगर ये लोग इसी ताना बाना में रहेंगे, अगर पुरानी रेढ़ियों पे चलते रहेंगे कि कट्टा के बल पे, गुंडई के बल पे, सपा की स्थिति हम देख रहे हैं धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब वो भी सुशासन की बात करने लगे हैं। अरे वो सुनते तो मुझे हंसी आता है कभी कभी। अब वो लोग भी भगवान की बातें कर रहे हैं, चर्चा करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर नहीं करेंगे तो जनता को अब समझ में आ गया है क्या करना है। यही हाल आरजेडी की है। आरजेडी अगर स्थिति ऐसा नहीं करेगी तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इससे साफ पता चलता है हम लोगों को कि जनता तो अब मूर्ख नहीं है। अब हम सभी को इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया है कि स्थिति क्या बनती है। आरजेडी वर्सेस सपा अगर आप कंक्लूजन करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। ये तो मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों को बता रहा था कि पार्टियां अगर परिवारवाद के ग्रस्त में आ जाती हैं तो कितने निचले स्तर तक चली जाती हैं। और यही हाल जहाँ जहाँ परिवारवाद घुसा है वहाँ आप देखेंगे वो पार्टी ख़त्म हो गई है। क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का नहीं होता है। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें टूटती है। आप बड़े से बड़ी पार्टियों को उठा कर दिखाते हैं। जैसे उसमें समझ लीजिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की। सपा की स्थिति देख लीजिए, परिवारवाद आज भी है। इसी तरह से आरजेडी का है, और भी पार्टियां। परिवारवाद से पार्टी नहीं चलती। देश चलाने चल रहे हो, पहले अपना परिवार तो सही चला लो। लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोगों को आपस में लड़ रहे हैं और सबको चाहते हैं कि जनता हमारे पीछे पागल है। क्यों पागल होगे? कितने दिन गुंडई कराओगे? गुंडा बनाना चाहते हो सबको। बस यही स्थिति है। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा विश्लेषण तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि आरजेडी एकदम सपा वाले ढर्रे पे ही चल रही है कि कोई और नया ढर्रा इनके ऊपर निकल के आ रहा है। बताइएगा कमेंट करके।